भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राकेश शर्मा बबली ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में बागवानों के विषय में भी मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए बागवानों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े इस दिशा में कार्य किए हैं। बबली ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक 2020 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों का आर्थिक विकास हो, इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और पहली बार इस फैसले से देश के गरीब किसान जो पैसा न होने के कारण बीज और उपकरण नहीं खरीद पाता था, जिसके कारण देश में वह अनेक स्थानों पर आत्महत्या करते थे, ऐसे देश के 9 करोड़ 80 लाख गरीब किसानों के खातों में हर साल किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आते हैं, जो कि आजादी के बाद एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार हिमाचल में जयराम सरकार ने 197 करोड़ रुपए कृषि के सुधार और नई कृषि मंडियों व उनके नवीनीकरण, प्राकृतिक खेती के लिए बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में सड़कों पर बेसहारा गौवंश के मुद्दे पर कृषि मंत्री के साथ 4 बार किसान मोर्चों की बैठक हुई है और कई स्थानों पर योजना का कार्य तीव्र गति से जारी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 तक प्रदेश में लगभग 80% कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया है कि जहां पर बजट की कमी है वहां पर जल्द बजट का प्रावधान किया जाए। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि उन्हें भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का दायित्व मिला है, उसमें गरीब परिवार के बच्चों को जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं उनके लिए पहली बैठक में 2 गुना बजट में प्रावधान किया गया है और इस तरह उनके उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश के 7 जिलों का दौरा कर चुके हैं और जल्द ही वह पूरे प्रदेश का दौरा पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए नई योजनाएं शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा हुई है और प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने का आग्रह किया गया है ताकि जो लोग इन योजनाओं से छूट गए हैं उन्हें इस धारा से जोड़ा जा सके। इसमें 2 बड़ी बातें हमारी जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने गांव के गरीब मजदूर महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं, वो योजनाओं का लाभ गांव-गांव में पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, इसको लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है और मिशन 2022 फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इस दिशा में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी एक लंबी बातचीत और योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का जो किसान प्रहरी की नियुक्तियां हमने की हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को वो गांव-गांव तक किसान, बागवान, मजदूर तक पहुंचाएंगे और उनके मुद्दों को सरकार तक लाएंगे। समन्वय करते हुए किसान प्रहरी उस भूमिका में रहेंगे। अभी जो बागवानों का विषय भी आया, उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप करके उनको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। ये डिमांड एंड सप्लाई का विषय भी रहता है। शुरू में सेब की वैल्यू ज़्यादा मिलती है क्योंकि थोड़ा प्रोडक्शन कम होती है और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो थोड़ा डिमांड कम होने से उसकी वैल्यू डाउन आती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा फिर भी हम इसमें, क्योंकि हमारे प्रदेश के किसानों और बागवानों का विषय है, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ उनकी मदद की जा सकती है। पहली बार माननीय जयराम ठाकुर जी ने 197 करोड़ रुपए की योजनाएं मंडियों के विकास के लिए, नवीनीकरण के लिए किया है। आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बजट का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के मंडियों के विकास के लिए किया गया है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और प्रदेश के अंदर भी जो एक बड़ा मुद्दा बेसहारा पशुओं का था, उसको लेकर कृषि मंत्री के साथ हमारी लगातार 4 बैठकें हुई हैं और काफ़ी स्थानों पर योजना का काम शुरू हो गया है और ये मार्च तक हमने कहा है कि 80% तक इसको पूरा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री से भी हमने निवेदन किया कि जहाँ जहाँ इसमें कमी है बजट का अतिरिक्त प्रावधान करें। इसमें जो बहुत बड़ा मैंने कहा है कि इसमें पहली बैठक में मैंने कहा कि जो बच्चे हैं ऐसे परिवारों के, जो गरीब परिवार हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी शिक्षा के बजट में जो व्यवस्था थी उसको तुरंत पहली बैठक में 2 गुना किया है हमने, ताकि उनको शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए। उच्चतर शिक्षा तक, रिसर्च फेलो तक भी हमने कहा कि हम 1,20,000 रुपया सालाना देंगे ऐसे बच्चों को। और इन योजनाओं को जो डाटा है उसको भी अपडेट करने को कहा है हमने अधिकारियों के साथ। मैं 7 जिलों का मेरा दौरा हुआ है हिमाचल प्रदेश का और बाकी भी अगले 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश का। और नई योजनाएं इन गरीब परिवारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और जो केंद्रीय मंत्री उनसे भी मेरी बातचीत हुई है भूपेंद्र यादव जी से कि हम हिमाचल के लिए कुछ और बजट का प्रावधान करेंगे
ताकि जो लोग छूट गए हैं योजनाओं से उनको भी इस धारा में जोड़ा जा सके।